नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मर की संरचना कैसी होती है। आप सभी मित्रों का सहयोग ऐसा ही बना रहे। आप सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ पहुंचाएं, ताकि आपकी ही चीजों से हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आप लोगों को साझा कर सके, आप लोगों के साथ बने रह सके। तो यहाँ टॉपिक लेकर आए हैं अब ट्रांसफॉर्मर की संरचना। ट्रांसफॉर्मर की संरचना को हमने एक बेसिकली डायग्राम से बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर में देखिए, सबसे पहले ये रेड कलर की एक आयरन कोर बनाई गई है, इसके ऊपर वाइंडिंग्स लगाई गई है। इस आयरन कोर को एक ब्लू कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर लगाया गया है। ये ब्लू कलर का बॉक्स बेसिकली एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर को डायरेक्ट उसके पैने में नहीं रखा जाता है, थोड़ा लो लेवल जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल बार बार जब गर्म और ठंडा होता है तो उस कार्बन कंपोजिशन के कारण या उसके अंदर कुछ अशुद्धि है, उसका कचरा जो पैने में इकट्ठा होता है वो इस कोर से चिपक जाता है, इस वाइंडिंग से चिपक जाता है और शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। अब देखिए, ये जो कोर है सिलिकॉन स्टील की बनी होगी, इसके ऊपर वाइंडिंग की, और ये वाइंडिंग देखिए मेरे बुश टॉप साइड में देखिए बुश लगे होते हैं। बुश दोनों तरह के होंगे, एक तरफ हाई वोल्टेज हाई टेंशन जिसे कहते हैं वहां भी लगे होंगे और लो टेंशन उस तरफ भी बुश लगे होंगे। आप ट्रांसफार्मर को देखते ही पहचान सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ बुश की साइज बड़ी होगी याद रखिए उस तरफ वोल्टेज हाई होगा, और जहां वोल्टेज की रेटिंग कम होगी उधर बुश की साइज छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां वोल्टेज ज्यादा होता है तो वोल्टेज बेसिकली प्रोपोर्शनल है इंसुलेशन के, और बुश जो चीनी मिट्टी का बना है, पोर्सिलिन का बना है, वो इस चीज को कंट्रोल करता है। और धारा बढ़ने का मतलब है कंडक्टर की साइज को बढ़ाना। तो ये कोयल हमारे डायरेक्ट बुश से कनेक्ट है। अब इस कोयल के इस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हम इसके अंदर ऑयल भरते हैं। ऑयल में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? तो ऑयल जो है वो नमी मुक्त होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री। सेकंड, इंसुलेटर क्वालिटी का होना चाहिए, कुचालक। देन थर्ड है ऊष्मा का सुचालक हो, मीन हीट को जो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करे और डायरेक्ट एयर में फ्री कर दे। श्यानता विस्कोसिटी मीन्स जो गाढ़ापन है वो उसका कम होना चाहिए, मीन्स ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे चिपके नहीं, और कम से कम स्लज बनाए, कचरा बनाए। ये एक ऑयल जो इसके अंदर भरा जाता है, ऑयल इसके अंदर बेसिकली कूलिंग के लिए भरा जाता है। तो कूलिंग के लिए जो ऑयल भरा जाता है उसकी ये कुछ खूबियां हैं। अब ट्रांसफार्मर के नीचे ये चक्के लगा लिए थे बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब ट्रांसफार्मर बड़े बड़े होते हैं तो इसको इजी वे में मूव कर सकते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, आप टॉप साइड में केवल इस छोटे ट्रांसफार्मर को आप देख भी सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये बेसिकली आपके घरों में बाहर की तरफ जहां से सप्लाई आ रही है ये वो ट्रांसफार्मर हो सकता है। यहाँ टॉप साइड में आप बुश देखेंगे और इसके ट्रांसफार्मर के बैक साइड में एक ऐसा पैनल देखेंगे जिसे टर्मिनल बॉक्स कहते हैं, और इन बॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम की मोटी मोटी बार्स होगी जिन्हें बस कहा जाता है। तो ये लो वोल्टेज साइड होगी, लो टेंशन, और ये बुश कहलाते हैं हाई टेंशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिस तरफ वोल्टेज ज्यादा होता है तो दूसरी तरफ हमारा क्या करंट बढ़ जाएगा। अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज्यादा है करंट कम होगी, सेकेंडरी साइड में करंट ज्यादा और वोल्टेज घट जाएगा। इसलिए लो टेंशन साइड में करंट ज्यादा होती है, इसलिए आपको बस बार एल्यूमिनियम या कॉपर की बस बार काम में लेनी पड़ती है। अब देखिए, इस ट्रांसफार्मर के बाहर की तरफ ये फिन्स बनाई गई। इस फिन्स का रोल है कि जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है, ट्रांसफार्मर में करंट प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो I2R के कारण हीट बढ़ेगी। हीट मीन्स ऊष्मा। तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर गर्म होगा इस ऑयल को भी गर्म करेगा। ये गर्म ऑयल इन फिन्स के जरिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे और ठंडा ऑयल नीचे की तरफ। तो बेसिकली एक टर्बुलेंस फ्लो, एक बवंडर जैसा इसमें क्रिएट हो जाता है, जिसमें ठंडा ऑयल नीचे और गर्म ऑयल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे इस ऑयल को, इस कुंडली को शीतलन प्रदान होता है, कूलिंग होती है इनकी। अब ये एक छोटा सा वेंट लगा रखा है, वॉल भी कह सकते हैं इसको। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकाल के क्लीन करके वापस फिल करने के लिए बाहर निकालने के लिए ये वेंट काम में आता है। तो ये तो ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, कहां कहां काम आ रहा है। अब
मान लीजिए ये टॉप साइड का भी पोर्शन मैंने नहीं पढ़ाया, केवल और एक प्रेशर वॉल्व भी मैंने बताया। तो जब ऑयल गर्म होता है, ऑयल जबकि बेसिकली सिंथेटिक ऑयल है, मींस लॉन्ग कार्बन श्रृंखला का एक चेन होती है इस ऑयल में। जब आप इसको बार बार गर्म करते हैं तो कार्बन की वो चेन टूटती है, श्रृंखला टूटती है, जिससे बहुत ज्यादा कचरा बनता है। साथ साथ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस क्रिएट होती है। अगर मान लो ये ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर ये टॉप पार्ट नहीं है तो बेसिकली क्या होगा, कोई फॉल्ट आ गया, गैस बनती जाएगी, हाइड्रोजन का प्रेशर बनेगा। तो मान लीजिए कोई भी चीज उस सेफ्टी को रिमूव नहीं कर सके तो ये जो प्रेशर वॉल है ये ओपन हो जाता है और ये ट्रांसफार्मर फटने से बच सकता है। तो इसके अंदर एक प्रेशर वॉल स्पेशली होता है। ये प्रेशर वॉल आप देख सकते हैं घरों में, आपके घर में प्रेशर कुकर है, बेसिकली जो विसल होती है उसके पास एक छोटा सा वाशर टाइप होता है, वही प्रेशर वॉल है। घरों में जैसे प्रेशर कुकर है, उसकी सीटी बज रही है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो वो वॉल एक लिमिटेड प्रेशर के ऊपर, एक जो लिमिट उसकी दे रखी है उसके ऊपर वो खुल जाता है ताकि आपका जो प्रेशर कुकर है फटने से बच जाए। उसी तरह यहाँ पे एक प्रेशर वॉल होता है, उसका काम है इस ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रदान करना। अब देखो क्या होता है कि जब इस ऑयल को, ये ऑयल क्या हो रहा है, बार बार गर्म और ठंडा हो रहा है, तो जब ये गर्म होता है तो प्रसारित होता है, एक्सपांड होता है। जब ठंडा होता है तो बेसिकली सिकुड़ता है, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो बार बार ऑयल के इस प्रसार और सिकुड़न के कारण तो क्या हो सकता है, जब अगर प्रसार हो रहा है, अगर आपने फुल ऑयल भर रखा है तो ये लीक होके बाहर आएगा या इसके अंदर ज्यादा प्रेशर है। अगर आपने इस ऑयल को थोड़ा कम फिल किया तो मान लीजिए गर्म होते होते इसका लेवल घट जाएगा, तो हो सकता है कि ये जो वाइंडिंग है कोर पे लपेटी हुई, इसका कुछ हिस्सा ऑयल में डिप ही नहीं हो, डूबे ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होकर बहुत जल्दी ओपन सर्किट हो सकता है, फॉल्ट आ सकता है। अगर आपने इसको लेवल को कम करा तो लेवल को कम बढ़ने के भी नुकसान है और ज्यादा बढ़ने के, तो हम क्या करते हैं, इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमने एक साइड में स्पेशल टैंक और संरचना बनाई। इस टैंक का नाम रखा गया कंजर्वेटर टैंक। कंजर्व का मतलब संरक्षित रखना। तो ये बेसिकली कंजर्वेटर टैंक का काम है, इसके अंदर ऑयल के लेवल को मेंटेन रखना। अगर गर्म होता है तो ऑयल इसमें शिफ्ट हो जाता है, ठंडा होता है तो यहाँ से ऑयल इसके अंदर आ जाता है। अब इस कंजर्वेटर टैंक के पाइप के बीच में एक रिले लगा रखी है। ये जो रिले है इसका नाम है बुकोज रिले। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए कौन सी रिले काम में आती है, तो उसका नाम है बुकोज रिले। ये बेसिकली जो पाइप है इसका 5 से 10 डिग्री तक एंगल रखा जाता है। बुकोज रिले जो है ये ट्रांसफार्मर के आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फॉल्ट को सेंस करके ट्रिप करवा सकती है। अब वास्तव में बुकोज रिले कैसी होती है, तो बुकोज रिले इस टाइप से कांच का बेसिकली विसल है, पात्र है, इसके अंदर इस टाइप की 2 ट्यूब होती है। ये मरकरी ट्यूब है, बेसिकली ये कांच की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में बेसिकली ये जो ब्लैक है ये मरकरी है, और ये जो पॉइंट है ये टर्मिनल है इसके, ये 2 जो पॉइंट है ये इसके टर्मिनल है। तो जब ये ऐसे तिरछी होती है तो सारी मरकरी यहाँ फिल रहती है। और जैसे ही मान लीजिए इसके अंदर हाइड्रोजन का प्रेशर बनेगा तो सबसे पहले ये ऊपर वाली जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, तो ये बेसिकली कांच की जो ट्यूब है, इस कांच की ट्यूब में इस टाइप से 2 कांटेक्ट होते हैं और इसके अंदर मरकरी जो लिक्विड है वो भरा रहता है। ये मरकरी लिक्विड का काम है, बेसिकली मरकरी एक सुचालक का काम करती है। तो जब ये इस टाइप से टेढ़ी होती है तो ये फ्लोट्स, बेसिकली इनको फ्लोट स्विच कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बनता है ये इसको एकदम स्ट्रेट कर देती है। जैसे स्ट्रेट करती है ये दोनों कांटेक्ट मरकरी में डिप हो जाते हैं। डिप होते ही ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाता है। तो जो ऊपर की ट्यूब है ये अलार्म सर्किट से जुड़ी है, जो केवल वार्निंग देती है कि आपके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आया है। सेकेंड जो नीचे है ये डेंजरस फॉल्ट जितने भी है उस केस में अलार्म देता है, डायरेक्ट क्या करती है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। तो ये दोनों बुकोज रिले के अंदर 2 मरकरी ट्यूब होती है, दोनों के मैंने आपको फंक्शन बता दिया। अब ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये बेसिकली क्या करेगा, जब भी ऑयल गर्म या सिकुड़ेगा
तो ये बाहर से हवा लेगा, मीन्स ब्रीदिंग करेगा। तो उसके हवा को लेने के लिए हमने यहाँ पे बॉक्स लगाया जिसे ब्रीथर कहा गया। ब्रीथ का मतलब होता है वायु को लेना और देना। तो ये जो ब्रीथर है यहाँ से वायु को अंदर लेगा। तो जब ये वायु को बाहर से वातावरण से लेता है तो उस वातावरण की वायु में कुछ नमी हो सकती है, और नमी विद्युत का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उस नमी मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कांच के बॉक्स में सिलिका जेल भरते हैं, जो बेसिकली छोटे छोटे स्टोन होते हैं। इस सिलिका जेल जो होती है, इसका कलर जब ये सूखी होती है तो बैंगनी कलर का होता है, और जब ये मॉइस्चर एडॉप्ट कर लेती है तो गुलाबी रंग की हो जाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब ये नमी युक्त हो जाती है इसको खोलकर सुखा लिया जाता है धूप में या हीटर पे गर्म करके इसको वापस मॉइस्चर फ्री कर देते हैं और इसको वापस उस कांच के बॉक्स में भर के कंजर्वेटर टैंक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये बेसिक संरचना हो गई एक टोटल ट्रांसफॉर्मर की क्या संरचना रहती है। कूलिंग इसके अंदर दो टाइप से कर सकते हैं, नेचुरल और एक फोर्स। और टाइप कौन कौन से हैं, एयर से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑयल। नेचुरल मीन्स डायरेक्ट एयर का फ्लो जो वातावरण के थ्रू चल रहा है, और एक फोर्सफुली आपने एक फैन लगा के अगर इसको ठंडा किया तो वो कहलाता है फोर्सफुली। तो ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर की संरचना हो गई। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, कोर 0.35 से 0.5 mm मोटी शीट से बनाई जाती है। इन शीट को लेमिनेशन शीट कहते हैं। इनके बीच में वार्निश करके इनको वापस पैक कर दिया जाता है। तो इस टाइप से ये जो पूरी कोर है इसकी डिजाइन की जाती है। लेमिनेशन शीट जो बनाई जाती है, तो इसको लेमिनेशन शीट क्यों बनाते हैं, केवल और केवल जो उसके एडी करंट लॉस है उसको कम करने के लिए शीट को लेमिनेटेड शीट किया जाता है। और सिलिकॉन स्टील क्यों काम में ले जाता है दोस्तों, स्ट्रेसिस लॉस को कम करने के लिए। और आयरन लॉस के लिए यही दो लॉस जिम्मेदार है। आयरन लॉस के दो बड़े बड़े घटक हैं, जिसमें एक एडी करंट लॉस है और एक हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये है बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर की संरचना। इससे जुड़ा और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है, आप टेलीग्राम पे टेक गुरु जोधपुर के नाम से सर्च करिएगा, आपको वो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप अपने डाउट्स उस पर भेज सकते हैं। थैंक यू।